हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। आज के लेक्चर के माध्यम से हम DSSB पीजीटी में जो होने वाले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो नंबर सिस्टम के बारे में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर। और हमारे अगस्त में जो है TGT कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है, 7 अगस्त का हमारा एग्ज़ाम है। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आने वाले हैं या उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके संबंधित सभी क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। और नंबर सिस्टम में बाइनरी सिस्टम में काफ़ी कुछ पूछा है हमारे इसमें पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो काफ़ी बच्चों के यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर परेशानी है कि नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना नहीं आता उन्हें। कोई भी संख्या है उसे बाइनरी संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर एक बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही कार्य करता है और बाइनरी संख्या को ही समझता है। हम उसे ओरली बात करते हैं तो वह ओरली बात को नहीं समझ पाता, वह उसे कन्वर्टर के द्वारा उसे कन्वर्ट करता है बाइनरी में और बाइनरी संख्या में हमें आउटपुट देता है, फिर उसे कन्वर्ट करके जो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसे हम लोग समझ पाते हैं। चलो खैर, ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं आपको इसको डिस्कशन फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 में होता है, जो हमारे पहले देख लेते हैं। तो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम किस पे करता है, हमारा डिपेंड होता है 0 और 1 पर। ये हमारा 0 नंबर 1, 2 नंबर ऐसे हैं, पूरी बाइनरी सिस्टम इसी पे चलती है। पूरा कंप्यूटर का जो वर्क होता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है और यही बाइनरी संख्या कहलाती है हमारी। और कोई भी एग्जाम्पल दे तो पहले सबसे नंबर पहला आता है बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या होती है, फिर उसके बाद होती है ऑक्टल नंबर, फिर उसके बाद होता है हमारा डेसिमल नंबर, फिर इसके बाद आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसमें हम क्या करते हैं, आज हम सिर्फ बाइनरी संख्या को देखेंगे और बाइनरी नंबर को देखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे कि इसमें किस तरह से हमारा कार्य करता है नंबर बाइनरी संख्या पर। कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसमें कोई भी संख्या आपको देते हैं। सपोज दैट 65 यानी 65 दिए है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी संख्या में। और बाइनरी संख्या का जो बेस होता है वो 2 होता है। बाइनरी संख्या का जो बेस होता है वो 2 होता है, ये समझ लीजिएगा आप सभी लोग। जो हमारा बाइनरी संख्या जो बेस होता है वो 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। लेकिन कोई भी संख्या दी होती है वो किस चीज़ में दी है, हमेशा याद रखो। कोई भी संख्या हमारी बाइनरी संख्या में कन्वर्ट होगी तो सबसे पहले उसे हमारा उसमें होना पड़ता है, किसमें, डेसिमल में होना कंपलसरी है। पहले उसे डेसिमल में होना चाहिए, फिर उसके बाद वो बाइनरी में जा सकती है। एक डेसिमल नंबर को मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बता दूं तो डेसिमल नंबर एक गेट है एक प्रकार का, जिसके होकर गुजरने के बाद ही आप किसी बाइनरी संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि किसी संख्या को आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वे बाइनरी संख्या में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपको बाइनरी में संख्या करना है। वो हम बाद में सीखेंगे अगले वीडियो में। आज हम सिर्फ इतना बताएंगे कि आपको डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और DSSB में इसमें 4 क्वेश्चन हमें देखने के मिले हैं। और जो हमारा PGT का एग्जाम हुआ है हमारे DSSB का कंप्यूटर साइंस का, उसमें 4 क्वेश्चन हमें इसी बेस पर मिले हैं। वो है सिर्फ डेसिमल नंबर देखो ना, बाइनरी पूछी गई है और बाइनरी दिया तो डेसिमल नंबर पूछी है, ऑक्टल दिया तो बाइनरी पूछी है। इस तरीके से चारों क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन दिया है और सारे टॉपिक पे, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग के एग्जाम में भी 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर पूछे जा रहे हैं, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक हमारे लिए। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट होगा ये हमारा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आप लिखिएगा 65, ये देखिएगा, ये सभी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने अपने समय में सभी ने किया है इस तरह से क्वेश्चन। ये तो इसे हम 2 से डिवाइडेशन करते चलेंगे। जैसे जैसे रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को हम साइड में लिखते हैं किस तरह से, 2 तिया 6 हैं और 2 दूनी 4। तो कितना हमारा रिमाइंडर हमारा 1 बच गया, तो इसको हमने रिमाइंडर में 1 यहाँ पर लिख दिया। फिर 2 से कन्वर्ट करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया यहाँ पर। और फिर यहाँ पर 2 से फिर कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 2 8 16। तो क्या हुआ, रिमाइंडर फिर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। 2 चौक 8, तो रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0 हो गया। 2 दूनी 4,
तो रिमाइंडर कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ और 2 एकम 2, रिमाइंडर क्या हुआ, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 0 हमारा 1 हो गया। तो इस तरह के हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने ऊपर से नीचे गए लेकिन बाइनरी संख्या को हम नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, हम इसे उल्टा करके लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 0 लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 और ऊपर आ गया 1। ये हमारा क्या होगा, बाइनरी संख्या 65 की बाइनरी संख्या हमारी बनकर सामने आ गई है। ये हमारा कन्वर्ट होता है, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो दोबारा देख सकते हैं, हम दूसरी संख्या को सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ मैं मानता हूँ कि सभी को समझ आई होगी। यहाँ पर तो हम दोबारा किसी संख्या को कन्वर्ट करके देखते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर अब बड़ी संख्या लेते हैं। अब आप अपने पास से कोई भी संख्या बताइए, नंबर कोई भी नंबर बता दीजिएगा आप हमें किसे कन्वर्ट करना है। चलो हम ले लेते हैं आपके बार 80 को ले लेते हैं। 80 डेसिमल में दिया है, हमें कन्वर्ट करना है उसको बाइनरी में, तो कितना होगा 80 को कन्वर्ट करेंगे 40 आया, लेकिन रिमाइंडर कितना था हमारा 0, तो यहाँ पर कितना आया 20 आ गया आपके बार। यहाँ पर 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आया, 2 से करा तो कितना रिमाइंडर आया यहाँ पर हमारा 10 और रिमाइंडर कितना आया 0, 2 से करेंगे 5 आया, रिमाइंडर फिर भी हमारा 0 आया। लेकिन क्या करें, अब करें यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 बनकर आता है और फिर 1 यहाँ पर आता है, तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। ये हमारी बाइनरी संख्या बनकर आती है इसकी। तो 1 कितनी बार 0 है, 0 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारी बाइनरी संख्या बनकर आती है। हमारी इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हम बाइनरी सिस्टम में, और यही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसी तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यदि बच्चों को सीखना है तो हमारे वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी करना सिखाएंगे। तो आप सभी लोग ये इतना सीखिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ, उन पर आप जो है उन्हें सोल्व करिए और फिर हमें उनका आंसर कमेंट करके बताइए कि आंसर उनका सभी का कितना आया। आप सभी के लिए मैं आंसर नंबर देख रहा हूँ 128। सभी को डेसिमल में लिखूँगा, आप सभी को बाइनरी बतानी है इनकी। फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें 45 डेसिमल में है, बाइनरी आपको बतानी है इसकी। और थर्ड क्वेश्चन आप ले सकते हैं, आपको 79 डेसिमल है, बाइनरी संख्या बताइए इसकी आप हमें। और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ 11 0 0 11, इसकी आप मुझे डेसिमल है, इसकी आप मुझे बाइनरी संख्या बताइए। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, सर ने ये क्या लिखा है यहाँ पर 1 1 0 0 1 1, ये तो खुद बाइनरी संख्या है। लेकिन बाइनरी संख्या में मैंने नहीं लिखा, ये एक नंबर लिखा है मैंने 11 0 0 11, और डेसिमल में इसे बेस से पता चल जाता है कि ये नंबर है या बाइनरी है। इसलिए मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि बेस को हमेशा देख के रखिए। यदि बेस में 2 लिखा है तो समझिएगा बाइनरी में लिखा, और यदि 10 में लिखा तो डेसिमल में लिखा, एक सिंपल एक नंबर लिखा है। और यदि यहाँ पर वेक्टोरियल में बेस में यहाँ पर 8 आ जाता तो वह ऑक्टल नंबर में है, तो ऑक्टल नंबर में लिखा होता है। और डेसिमल में 10 आ जाता है, और हेक्साडेसिमल में बेस में कितना आ जाता है 16 आ जाता है, 16 आ जाता है। चलिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कवर करेंगे आप सभी के लिए। और इस टॉपिक को आप करिए, क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताने हैं, और आपके जिनके आंसर हमें किस में बताइए, हमें कमेंट करके बताइए आप सभी लोग हमें। और यदि आप हमारी इस तरह से जानकारी को हमारी वीडियो के द्वारा एक अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।